इंदौर में भारी गहमा गहमी है। बड़ी खबर इंदौर से, दिग्विजय सिंह के आगमन पर माहौल गरमाया हुआ है। सराफा थाने के बाहर कांग्रेसी और गौड़ समर्थक आमने सामने। गौड़ समर्थकों ने नारेबाजी कर दिग्विजय सिंह को चूड़ियां दिखाई। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सराफा थाने पहुंच गए। दरअसल शीतला माता बाजार में दिग्विजय सिंह के आने के पहले भगवामय माहौल किया गया था। झंडे बैनर लगाए गए थे, उनके लिए पोस्टर लगाए गए थे। रास्ता बंद होने के कारण दिग्विजय सिंह दूसरे रास्ते से सराफा थाने पहुंचे। बड़ी संख्या में उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। सराफा बाजार के पास एकलव्य गौड़ के समर्थक भी जमा हुए। कांग्रेस 40 मुसलमान सेल्समैन को निकाले जाने के विरोध पर ये जो सियासत हो रही है, इस बात में अपना पक्ष रखने पहुंची। शीतला माता बाजार से 40 मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया गया और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह पहले सोशल मीडिया पर कुछ लिख चुके हैं और आज उनके आगमन से पहले माहौल गरमाया था। भगवामय वातावरण था इस पूरे बाजार का। उनके खिलाफ कुछ पोस्टर बिना नाम लिए लोगों ने हाथों में रखकर प्रदर्शन शुरू किया था। कांग्रेसी समर्थन में पहुंचे। कांग्रेसियों के हाथ में भी पोस्टर हैं। जिहादी मानसिकता वाले दूर रहें, वापस जाएं, ये पोस्टर लेकर चूड़ियां दिखाई गईं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ में इंदौर से जुड़े हैं। अंशुल, बताइएगा माहौल क्या है इस समय? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि जो शीतला माता बाजार है उसमें वो जो है दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जब दिग्विजय सिंह पहुंचने वाले थे तो उसी समय यहाँ पर जो है जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिला है। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और गौड़ समर्थक जो है वो यहाँ पर एकत्रित हो गए और उनके द्वारा लगातार नारेबाजी की जा रही थी। बाजार में पोस्टर जो है वो लगा दिए गए थे। जब दिग्विजय सिंह पहुंचने वाले थे तो पुलिस ने उन्हें बाजार में नहीं जाने दिया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह पैदल ही सराफा थाने की तरफ चले गए और सराफा थाने में पहुंच करके दिग्विजय सिंह ने एकलव्य गौड़ के खिलाफ एक शिकायती आवेदन जो है वो दिया है। जब दिग्विजय सिंह ये पूरी शिकायत दर्ज करा रहे थे तभी गौड़ समर्थक भी जो है वो बाजार के बाहर एकत्रित हो गए थे और थाने के बाहर एकत्रित हो गए थे और थाने के बाहर एकत्रित होकर के जम के नारेबाजी जो उनकी तरफ से की जा रही थी। इस दौरान जो चूड़ियां हैं वो भी दिग्विजय सिंह को दिखाई गई और दिग्विजय सिंह जब वहां से चले गए तो चूड़ियां जो हैं वो कार्यकर्ताओं के द्वारा भी फेंकी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। इस पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इंदौर में करने वाले हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो पूरी बातचीत जो है वो करेंगे। दिग्विजय सिंह का साफ कहना था कि जो ये सब काम किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं देश को बांटने का एक कारण बन सकता है और इसीलिए वो व्यापारी जो हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। हालांकि व्यापारियों ने भी पूरी तैयारी जो है दिग्विजय सिंह का विरोध करने की करी थी। व्यापारियों ने हाथों में चूड़ियां लेकर के कहा था कि यदि दिग्विजय सिंह यहाँ पर आते हैं तो उनको ये चूड़ियां जो हैं ये दिखाई जाएंगी। अब से कुछ ही देर बाद दिग्विजय सिंह जो है वो मीडिया से बातचीत करेंगे और उसमें मीडिया से बातचीत कर आगे की बात जो है वो अपनी पूरी रखेंगे। हालांकि फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिग्विजय सिंह पहुंचने वाले थे तो आरपीएफ को भी तैनात किया था और आरपीएफ को तैनात करने के साथ ही व्यापारियों को ये समझाइश भी दी थी कि किसी भी प्रकार का हंगामा जो है वो नहीं करें, उनकी जो बात है वो शांतिपूर्वक कहें। यदि दिग्विजय सिंह वहां आते भी हैं तो मंदिर पर दर्शन करने के बाद वो चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन जब वहां के व्यापारी नहीं माने तो वहां पर पुलिस ने दिग्विजय सिंह को नहीं पहुंचने दिया, जिसके बाद ये पूरा ड्रामा जो है थाने के बाहर चलता रहा। चलिए, तो फिलहाल स्थिति शांत करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की है, लेकिन एक तरफ पोस्टर लेकर विरोध है और दूसरी तरफ कर्मचारियों को निकालने के बाबत एक शिकायत दिग्विजय सिंह दर्ज करा रहे हैं। तो आप नजर रखिएगा इस स्थिति पर। वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। गौड़ समर्थक भी पहुंचे हैं, कांग्रेसी भी पहुंचे, आमने सामने हैं। ये पूरा केंद्र जो व्यापारियों से बातचीत के यहाँ हो सकता था अब शिफ्ट हो चुका है सराफा थाने के सामने, जिसकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। शुक्रिया अंशुल आपका इस जानकारी के लिए।